एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ $90 बिलियन है, उसमें $60 बिलियन पर 50% टैरिफ इम्पोज हो गया है। 50% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है। उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, खुद अमेरिका खरीद रहा है, EU खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे हैं और अब तो इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया है। और दोस्तों, अब फाइनली इंडिया ने भी अमेरिका को जवाब देना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका तो इंडिया को खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो मोदी जी ने ट्रंप के साथ फोन पे बात करने से भी इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने तो अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है और US इकोनॉमी है, और दोनों कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो US की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब US चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना US का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने US को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो बाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि ये बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प, मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, और 6 मंथ में ही उसने अपने आप को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। जहाँ पे मैं ट्रम्प की बात
बात करूं, ठीक है, मैं दोनों को गलत नहीं बोलूंगी। अगर ट्रंप की बात करें तो ट्रंप अपनी कंट्री के लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। मोदी का ये कहना है कि मैं अपने किसानों को, ठीक है, जो हमारा छोटा तबका है, ठीक है, जो मजदूर है, उन पे मैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि जब टैरिफ लगना है वो छोटे पे भी लगना है, बड़े पे भी लगना है, वो हर बिजनेस चीज़- लेवल पे लगेगा। वो हर चीज़ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बिल्कुल भी इस मुश्किल में नहीं डालेंगे, ठीक है, ट्रंप ने जो करना है करे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और अमेरिका कह रहा है कि अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने लेवल पर अपने ईगो पे ठीक खड़े है, हैं। दोनों अपनी ईगो पे खड़े हैं या पब्लिक राइट्स के लिए खड़े हैं, ये तो बाद में देखी जाएगी। नायला की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसको मैं इंडोर्स करूंगी कि देखो इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैल रहा, क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है, अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया के साथ। ये तो पुतिन ने ट्रंप के मुंह पर बोला था, थैंक यू ट्रंप, आपके आने से रशिया और यूएस की ट्रेड 20% इंक्रीज़ हो गया। फिर इसमें चाइना भी ख़रीद रहा है, इसमें तुर्की भी ख़रीद रहा है, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ स्टिल ट्रेड करी हैं। लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, इंडिया को ही क्यों एलिमिनेट किया जा रहा है? और इतना ज़्यादा प्रेशर देखिए, इस वक्त इंडिया खुद एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, बहुत डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आती है। पूरे के पूरे सर्कल को जैम करना ये कोई आसान बात तो नहीं है। जहाँ पर आपने रशिया और अमेरिका की बात की, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वो कर रहा है। अब वो किस लिए कर रहा है वो उसको बेहतर आइडिया होगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है, और भी वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मज़ीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो मे भी वो इंडिया को इस वजह से पीछे करना चाह रहा है, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है मैं किसी ना किसी तरह से इनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करूँ, इनको प्रेशर डालूँ। मैं ये कहूँगी कि जितने जब कंट्री पर प्रेशर आता है ना, तो जो उनके लीडर ने आगे अपनी कंट्री के लिए सोचा होता है वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, वो उसी चीज़ में अटक के रह जाए। जिस तरह से टैरिफ की बात आ गई, अब देखो हमें लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं, उन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, हर चीज़ से उन्होंने प्रिपेयर, लेकिन फिर भी एक टेंशन वाली बात तो है ना, अगर फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे अमेरिका। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानियों भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। और इंडिया ने यह प्रूव भी कर दिया, क्योंकि अमेरिका तो काफी दिनों से धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, और अब तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, फिर भी इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अभी भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी ने तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप थोड़े दिन के लिए उछलेंगे और बाद में अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि आज अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है। अमेरिका चाइना को इंडिया के थ्रू ही काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी डील कर ली है, तो ये अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है और अमेरिका अब थोड़े दिन के अंदर ही लाइन पे आ जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।